राम राम दोस्तों। कल मैं लेकर आई गमले। मुझे बहुत दिन से ज़रूरत थी लेकिन कोई लाकर दे नहीं रहा था, तो मैं खुद ही गई और आधे रायपुर की खाक छानने के बाद सही दुकान में पहुंची और फिर वहां से लिया हमने गमले। दोस्तों नमस्कार, मैं उर्मिला शर्मा रायपुर छत्तीसगढ़ से उर्मिला गार्डन चैनल से आप सभी मित्रों का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि मैं बार बार आप लोगों से कहती हूँ कि आइए चले ऑर्गेनिक की ओर। और सब्जियां तो हम उगाए ही ऑर्गेनिक वेजिटेबल, जिससे हमारा अगर हम मतलब जहर मुक्त सब्जियां खाते रहेंगे तो उसी से हमारे शरीर में ढेर सारी बीमारियां होती हैं। धीरे धीरे वो जहर हमारे शरीर में असर करता है। तो दोस्तों, ऑर्गेनिक की ओर तो हम जाएंगे ही, हम ढेर सारे पेड़ पौधे भी उगाएंगे। ये संकल्प लीजिए मेरे साथ कि आप भी पौधे उगाएंगे। तो दोस्तों आइए चलते हैं अपनी खूबसूरत छत पर और ढेर सारे हम पौधे उगाते हैं। और दोस्तों एक बात और, इनको भी अपने घर का हिस्सा बनाइए। देखिए कितने सुंदर हैं, कितने प्यारे हैं और आपसे कितना प्यार करते हैं, ये आपको अंदाजा भी नहीं है। कभी एक रोटी अपने दरवाजे में देकर देखिएगा, सेम टाइम पर दूसरे दिन ये खड़े मिलेंगे आपको। तो आइए दोस्तों चलते हैं अपनी छत। तो दोस्तों हमने लिए हैं करीब 15 गमले। आपको बता रही साइज़ थोड़ा बड़ा लिया क्योंकि मेरे को थोड़ी बड़ी साइज़ चाहिए थी। ये देखिए, ये चाहिए था मेरे को। तो ये करीब 14 इंच है और मैंने 15 गमले लिए। तो दोस्तों इस तरह से मैंने 15 गमले लिए। बहुत हल्के होते हैं। एक्चुअली है क्या कि 15-20 गमले हमारे जो है ना सीमेंट के हैं, उनको सबको मैं नीचे लाकर रखूँगी और उनमें मैं कुछ ऐसे प्लांट लगाऊंगी जिनको घर के अंदर भी, जैसे इंडोर प्लांट। अब चूँकि वो बहुत भारी होते हैं, उठाना या काम करना उनमें पॉसिबल नहीं होता, और ये मिट्टी डालने के बाद भी, पौधे डालने के बाद भी हल्के होते हैं। और 14 इंच के पॉट में आप किसी भी तरह के पौधे उगा सकते हैं। तो इसलिए हमने थोड़े बड़े लिए क्योंकि हमारे पौधे जो हैं बड़े हो रहे हैं, तो उनको थोड़े बड़े पॉट चाहिए। तो इसको मैं इन पॉट को दूंगी, लेकिन अभी टाइम है। तो दोस्तों मैं जा रही थी इसको लेने के लिए। तो जब मैं आधे रायपुर की खाक जान रही थी तो दोस्तों मुझे बहुत अच्छी चीज़ मिली। आइए मैं आपको दिखाती हूँ। दोस्तों रोड साइड हो रहा है काम चल रहा है। ये देखिए, ये इसको कटिंग करके फेंकी, पूरी तरह से सूख गया था ये जो पौधा है। तो आइए मैं आपको बताती हूँ। रात भर इसको मैंने पानी में रखा, इसको काट पीट के फेंक दिए थे। तो इसको रात भर मैंने पानी में रखा और इसके बाद फिर मैंने उसको उगाया। तो आज मैं सुबह 4:30 बजे उठी हूँ, तब से ये सारी चीज़ों को मैंने इसको उगाया। उधर मैक्सिकन पिटूनिया उगाया और ये सारा कुछ उगाया। तो आइए चलते हैं, बताती हूँ कि मुझे क्या मिला। इधर हमने पान उगाया, अभी सुबह उगाया, मिट्टी भी अभी दिख रही है। और ये ढेर सारे मैंने पौधे मैं लेकर आई हूँ, लेकिन इनके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि हमें कब रिपोर्ट करना चाहिए, कब इनको अच्छी जगह देना चाहिए। इसके पहले आइए हम आपको बताते हैं कि हमें क्या मिला। तो दोस्तों हमें मिला ये पौधा, ये बोगनवेलिया है, जो कि ये करीब 4-5 दिन पहले उन लोगों ने इसको काटा पीटा होगा। तो इसको इन्होंने काट पीट कर फेंक दिया था क्योंकि रोड साइड काम चल रहा है। तो इसको मतलब ये इसमें जड़ भी नहीं है। नीचे देखिए, ये जो आपको ग्रीन दिख रहा होगा, इसको हमने रिपोर्ट नहीं, इसी में था, इसी गमले में। अब चूंकि मेरे पास ज़्यादा गमले हैं नहीं, अभी लेकर आई थी तो उनको मैंने खोला नहीं था सुबह 4:30 बजे। तो इसी में मैंने इसको उगाया। तो इसको मैंने जब से मैं लेकर आई शाम 7 बजे से, तब से इसको मैंने तुरंत पानी में डाला, इसको वॉश किया, इसकी कटाई छटाई करी, पूरा सूखा हुआ था। अब आई होप मतलब लग जाए, देखिए क्या होता है, उग जाए। क्योंकि इसमें जड़ भी नहीं है, टूटा हुआ है, उन लोगों ने बहुत बेदर्दी से इसको काट पीट कर फेंक दिया था। तो इस तरह से दोस्तों, मैं कहीं मेरे को अगर दिख जाता है तो मैं ले आती हूँ और उनको जिंदा करने की कोशिश करती हूँ। अगर ये बच गया तो मैं आपको दिखाऊंगी। बाकी दोस्तों इधर हैवेस्कस लगे हुए हैं, जो मेरी लक्ष्मी आजकल हैवेस्कस खाने का उसको शौक़ लगा है। तो बस वो मेरी नज़र ताके रहती है कि मेरी नज़र इधर उधर हो और वो इनको खा ले। और बाकी ये पौधे हैं, ये हमारा बोनजाई है पीपल का जो बना रही हूँ मैं। ये देखिए उसकी जड़ें बहुत सुंदर हैं, ये देखिए।
तो इसको अभी मैं सेप दूंगी, सेप नहीं दिया है, बस उसकी जड़ें ही दिख रही हैं। और दोस्तों इस पौधे को आप ज़रूर लगाएं। इसको कहते हैं खट्टा करौंदा, मीठा करौंदा, लेकिन दोस्तों इसके फूलों की खुशबू इतनी शानदार है कि मोगरे को फेल करता है। और ये खट्टा करौंदा, ये मीठा करौंदा। और इधर हमारी बोगनवेलिया जो जीती है मरती है, मरती है जीती है, रोज़ इसका यही मतलब मुरझा जाएगी फिर पत्ते आएंगे। बाकी बहुत से ऐसे हैं जिनमें पत्ते आए गए, लेकिन मैं इंतज़ार में हूँ कि शायद बच जाएं। दोस्तों कुछ दिन पहले पता चला है कि तिरुपति बालाजी के जो महाप्रसाद होता है उसमें मुझे तो बोलने में भी अच्छा नहीं लग रहा, उसमें जानवरों की चर्बी मिलाई गई थी। तो दोस्तों घर घर गौधन रखने के बजाय, सेवा करने के बजाय आप लोग इस तरह के घी खरीदेंगे तो ये तो होगा ही। और आप लोगों को शायद मालूम नहीं है कि जो पूजा वाला घी बोल के लेते हैं वो भी घी शुद्ध घी किसी भी हाल में नहीं होता है। इसलिए फिर से आप लोग घर घर गौ माता की वापसी करो, इनकी सेवा करो, तभी हमको शुद्ध घी और दूध मिल पाएगा, साथ में इनका आशीर्वाद भी मिलेगा। तो दोस्तों आइए चलते हैं पौधों की तरफ और बात करते हैं हम पौधों की। दोस्तों हम इंसानों और जानवरों की तरह ही पेड़ पौधे भी बहुत संवेदनशील होते हैं। हमारी तरह पौधे भी अपनी जगह बदलने पर, माहौल बदलने पर परेशान होते हैं, नर्वस हो जाते हैं। इसलिए नर्सरी से लाने के बाद आप कम से कम 3-4 दिन तक पौधों को उसके प्लास्टिक में ही रखिए। मैंने आज इनको रिपोर्ट किया है, आप ये देखिए। मैं थोड़ा बैठ जाती हूँ फिर आपको बताती हूँ। और सारे के सारे को रिपोर्ट भी नहीं किया है। तो दोस्तों जब आप लेकर आएँ तो तुरंत उनको रिपोर्ट ना करें, उनको रख दें पहले। मैक्सिकन पिटूनिया भी मैं लेकर आई थी, वाइट और ये इस कलर पर्पल कलर की। और दोस्तों इसको बताइएगा ये क्या है, कौन सा पान के जैसा पत्ता, बहुत खूबसूरत और इंडोर प्लांट है। आप इसको बताना कि कौन सा पौधा है और कितने में आता है, अगर आपको जानकारी है। और इसको देखिए, इसको भी बताना है आप। और ये तो स्नेक प्लांट है। ये 2 पौधों के बारे में आप ज़रूर कमेंट्स करना, अगर आपके पास है, नहीं है तो भी बताना। कितना खूबसूरत लग रहा है ना, देखिए। तो ये इतने सारे नर्सरी से मैं पौधा लेकर आई हूँ। इनको तुरंत रिपोर्ट नहीं करना है, 1-2 दिन तक सेमी सेट जगह में रखिए। देखिए हमने ये छाया वाली जगह में आज 4-5 दिन से मैंने रखा हुआ है। एक तो मेरे पास गमले भी नहीं थे और दूसरे इनको तुरंत रिपोर्ट भी नहीं करना है। इसके बाद फिर आप मतलब कि अपनी मिट्टी को अच्छे से तैयार कर लीजिए, धूप दिखा लीजिए और इसके बाद फिर इनको आप रिपोर्ट करिए। अपने गमले की अच्छे से तैयारी कर लीजिए और रिपोर्ट करने के बाद इनको अच्छे से पानी दीजिए। और पानी देने के बाद भी इनको इसी तरह से सेमी सेट जगह में कम से कम 3-4 दिन तक रखिए। देखिए जैसे अभी रखे हुए हैं ना, इनको तुरंत जो है मैं एक उसमें रखी हुई हूँ, ये मेरा ट्रे है इसका जिससे फ्रूट लेकर आती हूँ, उसमें रखा हुआ है। तो रिपोर्ट करने के बाद भी इनको छाया में ही रखना है। आप देखिए मतलब कि मैं नर्सरी से लेकर आई हूँ, इनको रिपोर्ट नहीं किया है, तब भी पौधे ये थोड़े थोड़े मुरझाए से हुए हैं। इनमें पानी दे रही हूँ तो ये थोड़े से नॉर्मल हो जाएं, थोड़े से रिलैक्स कर ले, इसके बाद इनको मैं गमले दूँगी, इसलिए रखी हुई हूँ। तो जैसे आप लोग लाते हैं और तुरंत उनको झटके से रिपोर्ट करना शुरू कर देते हैं, तो जैसा कि मैंने कहा पौधे भी हमारे संवेदनशील होते हैं और वातावरण में, जिस वातावरण से आए हैं दूसरे वातावरण में ढलने में इनको टाइम लगता है। तो अगर इस तरह से आप ध्यान देंगे तो आपके पौधे कतई नहीं मरेंगे और अच्छी ग्रोथ होगी। तो दोस्तों सुबह होते होते कितनी तेज़ धूप हो जाती है। अभी 8 बजे हैं दोस्तों, और इतनी तेज़ धूप कि आप इस धूप में खड़े नहीं हो सकते, यानी गर्मी से भी ज़्यादा तीखी धूप रहती है ये वाली। इसलिए आप ये सोचकर पौधों का पानी काहे बहा रही रे, तो पोछा का धोएगी तो ऐसे 2-4 बाल्टी बहा कर। तो
दोस्तों पौधों का विशेष ख्याल रखना है, क्योंकि हम ये सोचकर अगर इनको पानी नहीं देंगे कि अभी तो बारिश है, तो नहीं, बहुत तीखी धूप करता है और शाम तक पौधे एकदम से मुरझाने लगते हैं। ऐसे सूखे पत्तों को हटाते रहिए ताकि आपके पौधे क्लीन रहें और साफ़ सुथरे रहें, तो ज़्यादा अच्छी ग्रोथ होती है। तोड़ना तो मेरे को भाजी भी है, चलो लौट कर तोड़ती हूँ। तो पहले मैं आपको दिखाती हूँ अपनी बोगनवेलिया। दोस्तों मैंने कई बार आपको कहा है कि फूलों का अगर आपको शौक़ है तो बोगनवेलिया और अडेनियम, एक्जोरा, हिबिस्कस, ये बहुत अच्छे प्लांट हैं। मुझे तो गुलाब समझ में नहीं आता है, क्योंकि गुलाब मैं लाती हूँ और मर जाते हैं, जबकि इतना ख्याल रखते हैं उसका। तो इसलिए मुझे इस तरह के पौधे पसंद हैं। ये बहुत हार्डी प्लांट होते हैं। देखिए कितना बढ़िया खिला हुआ है। देखिए अभी ये शुरुआत है इनकी। हमारे पास इकलौता गुलाब है, वो भी देसी। गुलाब बहुत लेकर आई मैं, पहले के वीडियो आप देखिएगा, लेकिन क्यों मर जाते हैं मुझे समझ में नहीं आता। सारी देखभाल सब कुछ करने के बाद वो क्यों मरते हैं हमको नहीं पता। तो दोस्तों इस टाइम पे वेजिटेबल उगाने का भी बहुत सही टाइम है। देखिए ये हमारा तिउरा निकलना शुरू हो गया। मेथी हमारी कितनी बढ़िया निकल रही है, देसी मेथी हमारे घर की। लाल भाजी देखिए, खुशबू लेकिन गुलाब की आ रही है दोस्तों अभी क्योंकि ये सुंदर तो दिखता है बट इसमें खुशबू नहीं होती है। ये जो हमारा ये वाला प्लांट होता है, अरे यार, ये बोगनवेलिया। देखिए हमारा पालक और ये भाजियाँ देखती हूँ तोड़ूंगी, क्योंकि इसके नीचे धनिया है तो धनिया की ग्रोथ नहीं हो पाएगी अगर हम इसको नहीं तोड़ेंगे तो। और इधर भी हमारे कुछ खिलने शुरू हो गए हैं। कुछ की प्रूनिंग कर दी थी मैं, तो अभी पत्ते निकल रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं पहली बार दोस्तों खिल रहे हैं। देखिए कलम से उगाए हुए, और आपको दिखा रही हूँ। तो दोस्तों मुझे बोगनवेलिया बहुत पसंद है। ये देखिए कैसे खिलना शुरू हुआ है, और ये इसका कलर देखिए। ये 21 ज्वेल्स वैरायटी है। नॉर्मल भी हैं इसमें, जैसे ये वाला चित्रा वैरायटी है, ये जो हमारे इंडिया के ही वैज्ञानिकों ने इसको बनाया है। बेहद खूबसूरत चित्रा, यानी चित्र की तरह रहता है, जैसे किसी ने पेंटिंग किया हो फूलों की, उस तरह से ये दिखता है। तो बहुत सारे फूल जो है हमारे अब खिलना शुरू हुए हैं। और दोस्तों बोगनवेलिया का ना ऐसा होता है ना कि मतलब कई बार ऐसा होता है कि खिलने से पहले अपने पत्तों को ये झाड़ता है। अगर मान लीजिए नहीं झाड़ता है तो पत्तों को आपको इनके कट करना पड़ेगा। एक जोरा की कलम उगाई थी, देखिए पत्ते खिल के निकल के और इस तरह से मुरझा गया। तो दोस्तों कलम की गारंटी जब तक अच्छे से वो तैयार ना हो जाए ना, तब तक आप नहीं कह सकते। आज सुबह भी 4:30 बजे उठी हूँ और कुछ कलम को हटा दी हूँ मैं, और गमला खाली करके कुछ दूसरे पौधे लगाई हूँ, क्योंकि वो कलम मुझे उनमें प्रोग्रेस दिख नहीं रहा है। अगर ऐसे आप टैप करेंगे ना तो इनके सूखे पत्ते जो है झड़ जाएंगे। दोस्तों एक टाइम हर हाल में पानी दीजिए, बहुत ज़्यादा गमले में पानी मत भरिए, इनको सावर कराइए। तो दिन भर जो धूप में झुलसे रहते हैं ना, तो इनको थोड़ी सी राहत मिलेगी। ये देखिए ये वाइट कलर का है, वाइट ज़रूर लगाना, बहुत सुंदर दिखते हैं और बहुत खिलते हैं। ये हमारा देखिए वेरिकेटेड वैरायटी, और इसमें 5-7 कलम के डले हुए हैं। देखती हूँ कौन सा निकलेगा कौन सा नहीं, लेकिन 5-7 कलम इसमें डली हुई है। दोस्तों ये भी हमारा पीच कलर का है। अभी जब ये खिल रहे हैं ना, तो मुझे समझ में आ रहा है कि मेरे पास पीच कलर बहुत सारे हैं, और खुशी की बात है क्योंकि ये रेयर है, मिलता नहीं है। तो दोस्तों इसमें कई कलर होते हैं, जो कि अभी तक मुझे अपने पास सिर्फ 2 कलर दिखे हैं, 2 या 3। ये हमारा एक जोरा है दोस्तों, इसको भी मैं बोलूँगी कि आप इसको भी उगाइए। इसको मतलब परचूला का सदाबहार, ये कुछ जो फूल वाले पौधे हैं, ये बहुत आसानी से होते हैं।
तो अब हम आ गए अपनी जो ये सबसे ऊपर वाली छत है। तो आप ये देखिए कि इसमें हमने उगाया है धनिया। धनिया हो भी रही है, देखिए दिख रही है, लेकिन धनिया के साथ हमें ढेर सारे और पौधे दिख रहे हैं। अगर आप पौधे पहचानते होंगे तो ये पोई है, ये करेला है। तो क्या होता है कि हमारी मिट्टी में सीड्स डले रहते हैं और वो जब भी मतलब इनको पानी मिलता है या ऑक्सीजन, ऐसा वातावरण, क्योंकि बोरी के अंदर नहीं उगेंगे ये। जब बोरी से मिट्टी निकाल कर आप ऐसा डालेंगे ना तो इसमें और पौधे भी उगेंगे। जैसे देखिए करेला, तो ये हमारा बैगन है। तो दोस्तों इस टाइम पे आप बहुत से पौधे उगा सकते हैं। दोस्तों एक पौधे इसको भी मैं आपको बोलूँगी उगाने के लिए। देखिए उखड़ गया है पानी डालने से। ये है अडेनियम। तो अडेनियम बहुत अच्छा होता है और ये 12 महीना फूल देता है। ठंड में कुछ टाइम छोड़कर, डोरमेंसी में जब रहता है तब छोड़कर, बाकी बहुत खूबसूरत फूल 12 महीना इसमें खिलते हैं। तो मैंने बहुत सारे इसके पौधे डाले हैं, हजारों हजार। देखिए कितने सुंदर बढ़ रहे हैं और कितने बढ़िया दिख रहे हैं। इधर छोटे छोटे अडेनियम लगा कर रखे हुए हैं हमने। दोस्तों हमें गमले कम पड़ जाते हैं, पौधे तो हमारे पास हजारों हैं। तो जब कोई मेरे यहाँ आता है ना तो मैं इसको अडेनियम को उसको देती हूँ। इसमें देखिए इतने बड़े बड़े हो गए हैं और भी हैं हमारे पास, बहुत सारे सीड्स हमने डाले हैं। ये बैगन है और दोस्तों वेजिटेबल भी उगाए। दोस्तों ये डबल पेटल है। अब देखिए निकलेगा कैसे हमको नहीं पता, लेकिन ये सीड्स हमने डबल पेटल में खिला था उसको डाला है। ये सूरजमुखी है हमारा। सूरजमुखी भी ज़रूर लगाएं क्योंकि इससे पॉलिनेटर आते हैं, मक्खी और मधुमक्खी, ये सारी चीज़ें। ये हमारा बोगनवेलिया है। देखिए एक उग कर ये सूखने को हो रहा है, इधर दिख रहा क्या, ये देखिए। तो इस तरह से इनका रहता है। ये है ग्वारफली। ग्वारफली में आप देखिए कि एक करेला भी उग गया है, एक लौकी भी उग गई है। दोस्तों ये जितने बीज उग रहे हैं ना, इनको सबको मैं सही जगह दूंगी। अभी थोड़ा सा इंतज़ार कर रही हूँ, थोड़े से और बड़े हो जाएं। अब देखिए इसमें करेला उगा था। करेले जब पक जाते थे कुछ कुछ तो इन्हीं में हम डाल देती थी मैं, जो छुप जाते थे, तो जिनको तोड़ नहीं पाती थी। तो ये देखिए कितने सारे। और भाजियों को जैसा कि मैं कह रही थी आपको ना कि जो मैं सब्जी उगाऊंगी उससे ज़्यादा लाल भाजी, चौलाई भाजी। अब आप ये देखिए, आपको लगेगा इसमें हमने लाल भाजी और चौलाई, नहीं, हमने इसमें टमाटर उगाया है। अब इसको देखिए, ये है लहसुन। अब लहसुन में ये सेम का एक पौधा हो गया है, उसको हटाऊंगी मैं, क्योंकि सेम के लिए बहुत जगह चाहिए, उतने में नहीं हो पाएगा। तो हमारी लहसुन की पत्तियां भी प्रभावित हो जाएंगी, इसलिए सेम। अभी देखिए करेला कितना सुंदर है। कुछ को तो मैं एक साइड में रहने दूंगी और साइड में फैला दूंगी, तो वो उससे मतलब कि जहाँ रहेगा तो अच्छी ग्रोथ करेगा। देखिए हमारी लाल भाजी, जब तक इसमें कुछ नहीं लगता तो लाल भाजी, चौलाई और ये सारी चीज़ें हमको मिलती रहेंगी। अब इसमें हमने बैगन उगाया है, लेकिन चौलाई, ये हमारी ब्रोकली का जो है वो नर्सरी में तैयार कर रही हूँ, क्योंकि मार्केट में टाइम से मिलता नहीं है। और ये देखिए अडेनियम भरे पड़े हैं। ये भी अडेनियम भरे पड़े हैं, मीन्स मैं उगाती हूँ इसलिए भरे पड़े हैं, क्योंकि मेरे पास जो पौधे हैं उनमें सीड पॉट आते हैं तो उनको मैं उगा देती हूँ। ये हमारे सूरजमुखी के सीड्स पूरे हमारे इसमें बिखरे पड़े हैं, इनको भी उठाऊंगी, नहीं तो ये भी तमाम उगना शुरू हो जाएंगे। ये हमारी अदरक है। अगर कोई गिर जाए तो इसमें चोट नहीं लगेगा। गद्दे की तरह ये हुआ है, कितना सुंदर हुआ है, और एक बड़े कंटेनर में लगा, और इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी, इससे खुशबू आ रही है। साइड में एक पौधा बैगन का अपने आप हो गया था, तो ये भी ऐसे वाइट वाला देखिए ऐसे फ्रूटिंग कर रहा है, ये देखिए। और ये है हमारी धनिया। तो दोस्तों मैं बनाऊंगी ढोकला, तो मैं थोड़ी सी ले लेती हूँ धनिया। दोस्तों धनिया हम नहीं खरीदते, ये भी हमारे घर। वाह, इसको हम तोड़ रहे हैं ना, इसकी खुशबू जो हमको मिल रही है, अब क्या बताएं आपको, मत पूछिए। आप उगा कर देखिए, फिर आप देखिएगा। ये हमारा एक पौधा टमाटर का हो गया, इसको हमने छोड़ दिया, तो इसमें देखिए फूल आने शुरू हो गए, और ये हमको बहुत फास्ट इसमें से मिलेगा। बाद में इसको मैं ऐसे लटका दूंगी, जब ये फल आता है तो वैसे भी ऐसे लटक जाएगा, तो फिर ये नीचे ऐसे लटक के फ्रूटिंग करेगा। ये है हमारी अपराजिता, आप भी ज़रूर उगाएं। इसके बहुत सारी मेडिसिनल वैल्यू है, आप उगाएं तब आपको पता चलेगा। रोज़ वही चीज़ हम क्या बताएं। ये गेंदा है जो बहुत ही अच्छे हैं, इनको मैं अभी गमले नहीं दे पाई हूँ।
इसमें मैं कुछ और लगाऊंगी दोस्तों, क्योंकि इसको मैं खाली करूंगी इस कंटेनर को। एक एक पौधे, ये एक पौधा वो लगा है तो मैं ऐसा नहीं चलेगा, मैं इसको हटा दूंगी। एक पेड़, 1 या 2 पेड़ टमाटर रहेगा, इसको मैं ये 12 फीट तक ये टमाटर ऊंचा होता है तो इसको मैं ऊपर चढ़ा दूंगी। बाकी ये जो है हम इसको खाली कर देंगे। ये हमारी मिर्चियाँ हैं, मिर्चियों से ज़्यादा चौलाई भाजी। और ये है मूली, जो कि बड़े कंटेनर में, क्योंकि मूली ज़्यादा लगती है। इसमें भी आप देखेंगे तो ये सेम तैयार हो गई है, उधर वो नेनुआ तैयार हो रहा, नहीं करेला ही है, वो भी करेला है। और इधर हमारी ये बीन्स हैं, जो ग्रीन बीन्स होते हैं ना, उनको इधर लगाया हुआ है। दोस्तों क्या है ना, कंटेनर में कुछ कुछ लगा है तो सारे कंटेनर खाली नहीं है, तो क्या करें फिर, कैसे न कैसे लगाएंगे ना। ये देखिए हमारी सेम भी फलना शुरू हो गई है। लौकी देखिए दोस्तों, इस लौकी को सच्ची में मैं नहीं देख पाई थी, अभी ये जब नीचे लटकी तब मेरी आंखों में आई, मतलब मेरी नज़र में आई। ये हमारी मिर्चियाँ हैं जिनको हम घर के सीड से ही उगाते हैं। दोस्तों किसी ने कहा कि हमें लाल मिर्ची के बीज चाहिए। दोस्तों ये लाल मिर्ची नहीं है, ये लाल मिर्ची पक्कर होती है। हाँ, स्पेशल मिर्ची ज़रूर है, क्योंकि ये यूनिक है, थोड़ी जल्दी मिलती नहीं है, लेकिन कोशिश करेंगे तो मिलेगी कैसे नहीं, जहाँ चाह वहाँ राह। और रहा सवाल आप दोस्तों मांगते हो मेरे से, मैं देना चाहती हूँ लेकिन मैं भेज नहीं सकती, मेरे को बहुत काम रहता है। जो मेरे घर आते हैं उनको मुट्ठा मुट्ठा भर के मैं दे देती हूँ जो चाहिए। अभी जैसे मेरे यहाँ पोई के ढेर सारे पौधे तैयार हो रहे हैं। दोस्तों किसी ने कहा कि ये पोई नहीं है, दोस्तों ये पोई ही है, क्योंकि मैं जानती हूँ, मैंने उगाया है। और इनके पत्तों को आप देखिए ना, वाह कितनी सुंदर एक चिड़िया बैठी है दोस्तों, ये देखिए। और मैं बातें करे जा रही हूँ मुंडी ऊपर। ओह तो दोस्तों ये पोई ही है, आप ये देखिए, इसके पत्तों को देखिए। हाँ ये थोड़ी अलग वाली पोई है, अलग मीन्स इसके ये देखिए मोटे होते हैं और इसके पत्ते भी थोड़े मोटे होते हैं और बहुत ग्रोथ करती है। तो ये पोई ही है। अब मैंने तोड़ लिया तो फेंकूंगी तो हूँ नहीं, इसको रख लेती हूँ। और हमारे ये लौकियाँ तो इतनी फ्रूटिंग कर रही हैं दोस्तों। आज भी सुबह हमने 2 लौकी तोड़ी और इधर भी हमने उगाया हुआ है। ये देखिए देखिए ऐसे उखड़ जाते हैं पानी डालने से, बच्चे समझते नहीं हैं। मैं उनको बोलती हूँ कि फुहारा मारो, लेकिन हो गया वो कस के मार देते हैं। ये हमारी लाल भाजी कितनी सुंदर हो रही है, 2-3 दिन में खाने लायक। इसमें भी देखिए सेम हो गई है। दोस्तों हमारे यहाँ बहुत सीड गिर जाता है हमारी मिट्टी में। हमारा चंदू तो नहीं खड़ा है, बहुत सारे सीड्स गिर जाते हैं, जिसके कारण वो जब मिट्टी हम तैयार करते हैं अपने गमलों के, उनमें उगते हैं। देखिए हमारी सेम फलना शुरू हो गई। सुबह से बहुत काम किया दोस्तों, पॉसिबल नहीं रहता अंधेरे में काम दिखाना। ये देखिए बहुत दिन से इसको मैं उगा कर रखी थी, ये नहीं चला, आज मैंने फेंक दिया। मैंने कहा जा बहुत नखरे कर रहा है तो तेरे से मेरे ज़्यादा नखरे हैं, फेंक दिए मैंने इसको। देखिए और इस गमले में मैंने नए पौधे लगा दिए और इसको भी गिरा दिया था, ये ऊपर था तो ये गिर गया था। ये मेरा डबल पेटल वाला अपराजिता है। बाकी नेनुआ खूब फ्रूटिंग कर रहे हैं, हमारी लौकियाँ खूब फ्रूटिंग कर रही हैं। ये देखिए यहाँ से हमने तोड़ लिया, यहाँ से भी तोड़ा। ये देखिए एक दिख रही है ना, ये लौकी दिख रही है और मैं दिखाती हूँ। बाकी ये हमारे जो है ये बोगनवेलिया, जो कि मुझे बहुत पसंद है, उनकी कलम मैं तैयार कर रही हूँ। दोस्तों 100% कलम नहीं चलती है, जो चल गई वो आपका, नहीं चला तो निकाल दीजिए। अब देखिए ये इनमें छोटे छोटे पत्ते आने शुरू हो गए ना, और मैं आपको दिखा रही हूँ, ये भी कलम है, देखिए छोटे छोटे पत्ते आने इसमें शुरू हो गए। तो पत्ते आने का मतलब ये नहीं है कि उग जाएगा, इसको हिलाना डुलाना या रिपोर्ट नहीं करना है। कम से कम 3 महीने इनको टच नहीं करना है। मेरी बात को आप लिख कर रख लीजिए, 3 महीने इनको टच मत करिए, नहीं तो आपको ये धोखा दे देंगे। फिर मत कहना हमने नहीं बताया। अब ये देखिए इतना अच्छा चल रहा था, अब ये देखिए मुरझा गया। ये हमारे एडेनियम इधर भी हैं। बाकी एडेनियम का हमारा कलेक्शन जो है हमने नीचे रख दिया है, नीचे की छत पे, क्योंकि ऊपर की छत पर धूप नहीं आ रही थी। यहाँ ये देखिए कम धूप आती है, क्योंकि यहाँ हमारी लौकियाँ फैल गई हैं। ये देखिए ये लौकी उधर भी, और इधर ढेर सारी फ्रूटिंग कर रही है लौकी। इसमें हमने उगाया है चना, ये भी हमारा बोगनवेलिया है, ये भी बोगनवेलिया है। और इसी तरह से ढेर सारे प्लांट अपने आप भी उग जाते हैं दोस्तों, क्योंकि हमारे यहाँ
ये देखिए लौकियाँ हैं अपने आप, लौकी करेला, इनको मैं कहीं एक जगह रखूँगी थोड़े और बड़े हो जाएं शाम के टाइम पर। दोस्तों एक बहुत महत्वपूर्ण बात, आप बीज जो है कभी भी उगा सकते हैं, लेकिन अगर आप पौधे उगा रहे हैं तो आप शाम को उगाइए, नहीं ताकि पौधों को रात में रिलैक्स करने का मौका मिल जाए। ये पालक है, पालक से ज़्यादा चौलाई हो गई है, कुछ टमाटर भी हैं तो टमाटर को मैं कहीं एक जगह डाल दूँगी। इसमें हमने धनिया उगाया है, धनिया थोड़ा लेट लगता है उगने में, लेकिन एक बार जब हो जाता है तो आप 6 महीने उसके पत्तों को खाते रहिए, कुछ नहीं होगा। देखिए भिंडी हम नहीं तोड़ पाए दोस्तों, लगता है कड़ी हो गई, लेकिन तोड़ूंगी क्योंकि अगर नहीं तोड़ूंगी ना तो इसकी ग्रोथ रुकेगी। नहीं हुई है कड़ी, तो तोड़ लेती हूँ दोस्तों। आ ही गए हैं तो भिंडियों को तोड़ लेती हूँ। ये लाल भिंडी है, सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है, इसको ज़रूर उगाएं। इसको आप सर्च करिएगा, कितने फ़ायदे हैं इसकी सेहत के लिए। दोस्तों इसको कहीं रखना पड़ेगा मेरे को, तो कहाँ रख दूँ, हमने तो कहीं जगह ही नहीं छोड़ा है। ओहो, कुछ बर्तन लेकर नहीं आई हूँ, धनिया भी हाथ में लेकर घूम रही हूँ। इतनी सारी भिंडी मिली, आज मैं कुछ बर्तन लेकर नहीं आई थी, मुझे लगा मैं कुछ तोड़ूंगी नहीं, तो इसलिए बर्तन लेकर नहीं आई थी। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट्स और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें। अभी हम उगाएंगे ढेर सारी और सब्जियां, जितनी सब्जियां हमने अभी बताई है उतनी सब्जियां आप ज़रूर उगाएं। देखिए हमारे यहाँ ऐसा कोई सब्जी नहीं है जो आपको नहीं दिखेगा, यानी अदरक, ये हल्दी, इवन जिमीकंद जो कि ढेर सारा निकलता है, इसमें 8-8 केजी के जिमीकंद निकलते हैं। कुछ टाइम में ये पकने भी लगेगा क्योंकि मैं फास्ट लगाई थी। ये वाला कंटेनर भी मेरा खाली होगा क्योंकि टमाटर की ग्रोथ मुझे बहुत अच्छी दिख नहीं रही, बारिश का है। और उधर हमारा लगा हुआ है नारी भाजी, करमता भाजी जल्दी नाम नहीं आता, तो इसको कटिंग करूंगी दोस्तों, फिर इसमें नए नए ग्रोथ जो आएंगे ना वो खाने लायक रहेंगे। तो टाइम नहीं मिल रहा दोस्तों, काम बहुत रहता है और मैं गौ सेवा भी करती हूँ, जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि कितना मतलब बेकार, मतलब मन एकदम इतना ख़राब है कि हम प्रसाद के नाम पर क्या खा रहे हैं। तो दोस्तों अगर कुत्ता पालोगे तो कुत्ता दूध देगा नहीं ना, गाय ही पालनी पड़ेगी, भैंस पालनी पड़ेगी, आपको जो मर्जी हो। दोस्तों आप ये कतई मत सोचो कि गाय पालने वाले देहाती होते हैं। मैं देहाती होने में मुझे कोई बुराई नहीं है, लेकिन मैं आर्मी ऑफिसर मेजर की बेटी हूँ, बुलेट चलाती हूँ, ट्रैक्टर चलाती हूँ, कार चलाती हूँ, स्मार्ट हूँ, सब कुछ है, लेकिन मैं गौ सेवा करती हूँ। और दोस्तों जब मुझे ज़रूरत पड़ती है, जैसे छोटे बच्चे हैं या मतलब गौ माता के, जैसे चंदू बीमार हुआ तो मैं घास भी काटने जाती थी, तो मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं लगती है कि लोग मुझे क्या कहेंगे। भाई लोग तो कहेंगे, लोगों का काम है कहना, क्या फ़र्क पड़ता है लोगों का, लोग क्या मतलब कितने लोग आपको अच्छा बोलते हैं, बोलने दो, क्या फ़र्क पड़ता है। यही ना बोलेंगे मैडम घास काट रही है, अरे काहे काट रही है मैडम, घास थोड़ी खाती है, किसी न किसी के लिए काट रही होगी, किसी गौ माता के लिए, किसी भूखे के लिए काट रही होगी, है कि नहीं। बताइए मैडम घास खाती है क्या, आप लोगों ने देखा है क्या। हाँ घास खाती हूँ मैं, भाजियाँ और ये सारा कुछ, तो ऐसे तो मैं घास ही खाती हूँ। देखिए डबल पेटल, लेकिन वो वाला घास जो गाय लोग खाते हैं ना वो वाला नहीं खाती, दूसरा वाला हरा हरा घास खाती हूँ। जैसे मैं ये पत्ते भी खा लेती हूँ कद्दू के, तो इसको घास आप नहीं कह सकते। जैसे ये मैं क्या बताऊँ आपको, ये चौलाई वगैरह, तो ये भी मतलब जो नहीं पसंद करते तो इसको घास ही बोलते हैं, लेकिन मेरे लिए तो अमृत है ये। तो दोस्तों वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कमेंट्स और शेयर भी करना। कोई आपका सवाल हो तो ज़रूर पूछना। और मुझे कुछ लेना है जो मैं भूल रही हूँ, हाँ मीठी नीम, मीठी नीम की पत्ती के बारे में एक दिन मैं आपको बताऊंगी। लोग बहुत परेशान रहते हैं, बोलते हैं उनका मीठी नीम ग्रोथ नहीं करता, हम तो इसको काट काट के परेशान हैं, इतनी ग्रोथ यहाँ से तोड़ रहे हैं देखिए। लेकिन तोड़ने से क्या होता है कि और ज़्यादा इसमें निकलता है। तो थोड़ी सी हम ले लें मीठी नीम की पत्ती, मोबाइल ऑफ करके, क्योंकि मेरे दोनों हाथ इंगेज हैं, तो मोबाइल को हमें करना होगा बंद। तो ये हमने ले लिया मीठी नीम की पत्ती भी, खुशबू एकदम बिखर गई, इतनी सुंदर खुशबू बिखर गई। तो मतलब मुझे ये दोहा बार बार याद आ जाता है और बोलती भी हूँ कि कबीरा संगत साधु की ज्यो गंधी की बास, और जो गंधी कछु दे नहीं तो भी वास सुवास। तो हम अच्छे लोगों की संगत करेंगे, अच्छी चीज़ों की संगत करेंगे तो हमें ऐसी खुशबू मिलती रहेगी। जिस तरह से गंधी बेचने वाले यानी इत्र बेचने वाले से अगर इत्र हम नहीं खरीदते तो भी उसके पास जाने से खुशबू आती है। दोस्तों ये देखिए हमारा ये
और मुनगा गजब है भाई, गजब है। जल्दी याद ही नहीं आता, इतना अच्छा होता है सेहत के लिए। दुनिया की सबसे अच्छी सब्जी। आप इसके पत्तों को, इसके फूलों को, इसके फलियों को सबको खा सकते हैं। बेहद टेस्टी और सेहत के लिए तो अमृत है। आजकल तो इसके पत्ते जो है ना पैकेट में मिलते हैं, तो आप पैकेट में ख़रीद लेंगे लेकिन लगाएंगे नहीं। ज़रूर लगाइए एक पौधा। ये मेरा कम से कम 7-8 साल का पौधा है और ये हर साल इसकी मैं कटाई छटाई कर देती हूँ और इसके बाद हर साल ऐसे इसकी नई नई ग्रोथ होती है और नई ग्रोथ में इसमें इस तरह से फूल आते हैं। तो दोस्तों इसकी हर साल कटाई करनी चाहिए, छटाई करनी चाहिए, तभी आपको अच्छे अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। दोस्तों एक्चुअली हमने माली नहीं रखा है क्योंकि माली पर हमें भरोसा नहीं है कि वो क्या काम करेंगे क्या नहीं, इसलिए मुझे काम ज़्यादा हो जाता है। मैं अपने हाथों से ही अपने पौधों की देखभाल करती हूँ। हाँ, मैं कभी जब बहुत ज़्यादा काम रहता है तो मैं लेबर बुला लेती हूँ, लेकिन बाकी के रोज़ के काम मैं खुद करती हूँ। पानी डालना, गुड़ाई करना, बीज डालना, किस में क्या करना है, निदाई करना, ये सारा कुछ मैं खुद करती हूँ। और आप भी करिए, इससे आप फिट भी रहेंगे। तो ये है हमारा अडेनियम का सेक्शन दोस्तों, जो कि मुश्किल से शूट कर पाती हूँ। एक किनारे हो गया, ये एक छत में ही हो गया है, देखिए इस तरह से। तो इसमें कुछ फ्रूट्स लगे हुए हैं और इधर हमारे अडेनियम और जेट प्लांट। तो दोस्तों अगर फूल चाहिए तो अडेनियम ज़रूर उगाएं। ये गिरा कैसे? अब मेरे को लगता है दूध वाला नॉक कर रहा हो गया, अब नहीं दिखा पाऊँगी आप लोगों को, बस थोड़ा सा बता देती हूँ। ये देखिए कितना बढ़िया। कौन? कहाँ? मैं शूट कर रही हूँ अभी। तो ये देखिए दोस्तों किस तरह से हमारा ये अडेनियम दिमाग डाइवर्ट कर देते हैं। कहाँ से आप लोगों को बताऊँ। ये है हमारा अडेनियम का कलेक्शन, बस इतना ही बता रही हूँ। इसी में डबल पेटल भी है, सिंगल पेटल भी है और ग्राफ्टेड भी है और बिना ग्राफ्टेड भी है। देखिए बहुत पुरानी कलेक्शन है हमारे ये। थोड़ी इनकी देखभाल नहीं हो पा रही है अच्छे से। ये देखिए दोस्तों, जेट प्लांट बहुत शुभ होता है हमारे घर के लिए और बोनजाई के लिए बहुत अच्छा होता है। जिस रूप में आप ढालेंगे उस रूप में ये ढल जाएगा। मैं आपको अपना ओम दिखाती हूँ, जो कि अभी मैं इसको सेब दूंगी। बस मैं इसको बढ़ने दे रही हूँ, इसके बाद मैं इसको अच्छे से सेब दूंगी। अभी मैं सोच रही हूँ बढ़ जाए अच्छे से, अभी नहीं छेड़ती इसको। इन सब की भी प्रूनिंग करनी है, इसको ऐसे बांधना है। देखिए जेट प्लांट कितना मोटा हो गया है, लेकिन उसमें ये रस्सी जो है इसको काट रहा है, तो रस्सी को मेरे को हटाना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा इसमें टाइम लगेगा। और ये है हमारा स्वास्तिक और ये हमारी वेजिटेबल जा रही है। तो दोस्तों आज हमने लेट शूट किया, तो हमने कहा अब जब ये फूल खिल ही गए हैं तो आपको दिखा दें। देखिए कितने सुंदर। दोस्तों इसमें हल्की सी धूप लग रही है केले के पौधे के, जिसके कारण ये कम खिलता है। इसको धूप बहुत अच्छी चाहिए, जितना धूप लगेगा उतना ही ये खिलेगा। खाद पानी भी थोड़ी बहुत चाहिए, लेकिन धूप इसके लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों राम राम। दोस्तों कई बार मैं जब सुबह सुबह आती हूँ ना, तो आपको अपने परचूला का नहीं दिखा पाती, जो फूलों के गुलदस्ता बने रहते हैं। तो फिर मैं बाद में आती हूँ और इनको दिखाती हूँ। तो आज धूप हो गई है, करीब 10 बज गए हैं और मैं आकर आपको इनको दिखा रही हूँ कि किस तरह से ये खिले हुए हैं। देखिएगा, ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं दोस्तों। और ये ऐसा फूल है जो बिना मेहनत का, कम मिट्टी, कम खाद, छोटे बर्तन, उथले बर्तन, कम गहराई वाले बर्तन, किसी में भी आप इनको उगा सकते हैं और कैसा भी डिज़ाइन इनको दे सकते हैं। देखिए, तो हमारे यहाँ परचूला का यहाँ से वहाँ तक, ऊपर तक पूरा लगा हुआ है। और दिखाती हूँ मैं, ये देखिए थोड़े खिलने कम हुए हैं, इनको खाद वाद की ज़रूरत है जो हम नहीं दे पा रहे। बाकी बहुत अच्छे फूल हैं दोस्तों, इनको आप ज़रूर उगाएं और अपनी बगिया को खूबसूरत बनाएं। देखिए
तो दोस्तों हमारी वीडियो के यहाँ तक देखने के लिए, हमें ध्यान से सुनने के लिए, हमारे गार्डन को देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत आभार। बारिश की शुरुआत हो रही है, आप लोग भी चलिए पौधे लाइए और ढेर सारे पौधे अपने आसपास उगा दीजिए, ताकि आने वाले टाइम में अगले साल हमको इतनी गर्मी ना लगे। दोस्तों कहीं कहीं पर 50 डिग्री तक पहुंचा है और 50 से ऊपर में 52-57 में लोग मरने लगते हैं, झुलसने लगते हैं, चिड़िया पंछी जानवर मरे हैं, झुलसे हैं। तो दोस्तों इन सब से बचने के लिए आइए उगाएं हम पेड़। हमारी वीडियो के यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत आभार। इस तरह से देखिए जैसे हमने ये पेड़ उगाया है, आप लोग भी उगाइए। और आज भी हम आपको लेकर कहीं चलेंगे, तो आइए चलते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आभार। जय हिंद, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़।